हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको सर्जन इंडेक्सेस के लॉस बताए थे। आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मतलब कि उन लॉस पे बेस्ड नहीं है, वो खाली कुछ नंबर्स हैं उनका रूट निकालना है। बस अगर आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, 1 से लेके 50 तक के सॉरी, तो आप उनको इजीली कर लोगे। पहले मतलब कि कुछ इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाद में डिफ़िकल्ट भी करेंगे। चलिए, पहले ये वाला क्वेश्चन कर देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर ही है, ये आया था CGL मेंस 2023 में। ओके, CGL मेंस 2023 में क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट, ये देखना, ये रूट मतलब कि ये जो बड़ा वाला रूट है ये इस छोटे वाले रूट के भी ऊपर है, याद रखना। 1681। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है इस पूरे की, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1681। ओके, पहला ऑप्शन आपका 5, दूसरा ऑप्शन आपका 6, तीसरा ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 7। ओके, सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को स्क्वायर रूट याद होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वो इजीली कर लेगा। 1681 का स्क्वायर रूट याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 1 से लेके 25 तक इजीली हो जाते हैं, लेकिन 25 से लेके 50 तक थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन वो आपको याद कर लोगे, अगर वो आप याद कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर आप निकालने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हो, करोगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, 1681 सिंप्लीफिकेशन में मैंने पहले ही बता रखा है कि रूट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ एक बार और बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट देखनी है। देखो, लास्ट डिजिट से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो आप अंडर रूट निकालोगे, अंडर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1। देखो, अगर यहाँ लास्ट डिजिट 1 हो या फिर लास्ट डिजिट 9 हो, तो दोनों केस में अगर आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81, दोनों के लास्ट में 1 आता है। ओके, मतलब कि इस 1681 का आप अंडर रूट करोगे तो लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ओके, देखो आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकालने में भी ये ट्रिक काम आती है। स्क्वायर रूट के केस में क्या होता है कि आप लास्ट की 2 डिजिट्स को इग्नोर करते हो। ओके, आप 81 को भूल जाओ, 81 कुछ नहीं है। अब आप 16 पर फोकस करो। 16 आपको क्या देखना है कि 16 के से जस्ट छोटा या 16 के बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप बोलोगे जी हाँ, 16 खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे 4 लिख दो, ये हो गया। तो 1681 का अंडर रूट या तो 41 है या 49 है। ओके, इन दोनों में से कोई एक है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बने। सपोज अगर यहाँ 17 होता, वैसे तो 1781 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब कि चलो छोड़ो, आप सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में देख लेना, कहीं मैं आपको कंफ्यूज ना कर दूं। अभी आप इसका आंसर देख लो। ओके, देखो 1681 का अंडर रूट या तो 41 होगा या 49 होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो या तो आप 45 का स्क्वायर निकाल के देख लो, जो कि आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका दे उससे भी ज़्यादा आसान रहेगा कि देखो ये 40 के नज़दीक है 41, और ये 49 50 के नज़दीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, ये 40 के नज़दीक है और ये 50 के नज़दीक है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600। 50 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2500, है ना। ओके, अब देखो ये 1681 1600 के नज़दीक है, 2500 के नज़दीक है। आप बोलोगे 1600 से थोड़ा सा बड़ा है 1681, तो सिंपल सी बात है, देखो ये 41 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 41 होगा, क्योंकि देखो अगर इसका अंडर रूट 49 हुआ तो देखो 49 से जस्ट अगला कौन सा है, 50 का स्क्वायर जो कि 2500 है। देखो इतना, ये दोनों नंबर इतने नज़दीक तो है नहीं, तो आप बोलोगे क्या, इसका अंडर रूट क्या हो गया, 49। ओके, देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन में बड़े अच्छे से समझाया था। वैसे तो आपको 41 हो गया, सॉरी, आपको याद होना चाहिए अच्छे से, लेकिन तब भी मैंने डिटेल में निकालना सिखाया। अब देखो, अब थोड़ा माइंड में आप कर सकते हो। इसका अंडर रूट हो गया 41, 41 प्लस 8 क्या होता है, 49। 49 का अंडर रूट 7 आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखो ये 8 और ये इस अंडर रूट 1681 की जगह, क्योंकि इसका अंडर रूट कितना है 41, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मतलब कि 8 प्लस 41 कितना होगा, 49। 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। ये हो गया इसका आंसर, आ गया 7, डी ऑप्शन।
ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2023 का है। क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ही है, मैं यही लिख देता हूँ। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और सीजीएल 2023 का ही है। ओके कोई बच्चा बोले काश इसका आंसर डी ऑप्शन ही हो। जरूरी नहीं ऐसा हो। देखो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 64 ओके प्लस अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 169। ओके हमें इसी की वैल्यू बतानी है, मतलब कि सॉरी हाँ हाँ यही था। पहला ऑप्शन 5 6 7 8। सिंपल सी बात है, देखो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 और 169 का स्क्वायर रूट 13। बस सिंपल सी बात है, प्लस माइनस है। 11 माइनस 13 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में ना इस ऐसे दिया था कि ये x के बराबर है, तो हमें x का स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड x स्क्वायर। लेकिन मैंने वो यहीं तक लिखा था ना, तो वो आ नहीं पा रहा था। तो इसका आंसर 6 का ऐसे 6 का स्क्वायर 36 था, तो मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन बना दी। चलो लो मैं आपके लिए ये लो ऑप्शन भी बदल देता हूँ। ये लो सबके स्क्वायर, आंसर इसका 36। ओके चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है सीजीएल मींस 2022 का है बस। ओके क्वेश्चन है व्हाट, ये गीले पे चलता नहीं है। दो 2022 का है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ आ नहीं पाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके अंडर रूट 29.16 अपॉन 1.1664 ओके प्लस अंडर रूट 0.2916 अपॉन अंडर रूट 116.64 ओके प्लस 0.0036 ओके अपॉन अंडर रूट 0.36 ओके। पहला ऑप्शन ले लीजिए आप 101/20, दूसरा ऑप्शन 103/20, सी ऑप्शन 26/5, डी ऑप्शन 27/5। ओके चलिए सॉल्व कीजिए। ओके चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो वही है, अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, आपको स्क्वायर रूट देखो 36 का तो आप निकाल लोगे, 6 आएगा इसका। लेकिन ये जो दो बड़े बड़े नंबर है इनका कैसे निकालोगे? अगर आप अंदाजा मारो देखो, तो ये 25, देखो डेसिमल को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। और देखो जो क्योंकि पूरे पे रूट है तो रूट बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर का अलग रूट और नीचे जो 100 आएगा उसका अलग रूट, तो 100 का रूट कितना आएगा 10। तो सिंपल सी बात है, ये याद कर लो कि अगर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो जो रूट करके जो वैल्यू आएगी उसमें जो डेसिमल 2 का आधा 1 डिजिट के बाद आएगा। इसमें देखो 4 डिजिट से पहले डेसिमल है ना, तो रूट करके जो वैल्यू आएगी उसमें
रूट करके जो वैल्यू आएगी उसमें ही 4 का आधा 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। यहाँ 4 डिजिट से पहले तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले आएगा जो आंसर आएगा अंडर रूट करने के बाद, और हटा सॉल्व करने के बाद, सॉरी। यहाँ भी, यहाँ 2 डिजिट से पहले तो यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट 2 और 2 का 1, ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखो डेसिमल की कहानी आप समझ गए होंगे। चलो मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करके बता ही देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, जैसे कि 11664, इसका अंडर रूट निकालना है ना हमें। तो देखो ये डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो जब अब ये डेसिमल हटाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा 11664, 1 के आगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी तो 1 के आगे 4 जीरो। अब देखो 10,000 का, देखो ये जो अंडर रूट है ना पूरे पे है। अब मैंने आपको याद करो, मैंने आपको लॉस पढ़ाए थे, जब पूरे का अंडर रूट हो a/b तो जो रूट है वो बट जाता है, न्यूमरेटर का अलग रूट और डिनोमिनेटर का अलग रूट, ऐसे है ना। अब देखो ऊपर वाले का तो मैं आपको बाद में निकालना बताऊंगा, लेकिन 10,000 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? 10,000 का अंडर रूट क्या होगा? 100 इंटू, देखो 10,000 को आप 100 इंटू 100 लिख सकते हो, तो मतलब कि इसका अंडर रूट क्या आएगा? 100। अब देखो सिंपल सी बात है, नीचे आ गया 100। अब अंडर रूट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे। ओके, देखो हर केस में वैसे ही होगा। अब मैं आपको उसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखो 2916 है ना, इसको अगर आप अंदाजा मारो तो 2500 से बड़ा है बस, है ना। 2500 होता है 50 का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू 50 से बड़ी है। अब कितनी बड़ी हो सकती है? देखो लास्ट में 16 आ रहा है, तो अगर मैं एक बार 54 को ट्राई करूँ कि 54 का स्क्वायर, ये तो हिट एंड ट्रायल होगा, ये ज़्यादा इजी बैठता है कभी भी। तो 54 का स्क्वायर मैंने क्या कैसे बताया था स्क्वायर निकालना? ये 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में लिख देंगे, और क्योंकि 50 से 4 ज़्यादा है तो इसको 4 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 58। और 100 के रिस्पेक्ट में 50 आधा होता है, तो 58 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? देखो 29। सिंपल सी बात है, देखो 54 का स्क्वायर आ गया 12916। ऐसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते कि नहीं हम अंदाजा हमें दिमाग में आएगा ही नहीं कि हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, तो कोई नहीं, दूसरा तरीका देख लो। मैं आपको बताया तो ये 2916 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, देखो वही अगेन आपको लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट है 6। 6 किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है? वो आता है, देखो सिंपल सी बात है, या तो अगर आप 6 का स्क्वायर कर लो या आप 4 का स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना, लास्ट में 6 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, लास्ट में 6 आ रहा है। तो देखो जब इसका आप अंडर रूट करोगे 2916 का, तो लास्ट में या तो 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि 6 है, 6 या तो 6 के स्क्वायर में आता है या 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ओके, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को नहीं देखना है। ओके, आपको मतलब क्या 116 पे ध्यान मत, वो 16 पे ध्यान मत दो, आप 29 को देखो। 29 से जस्ट छोटा या 29 के बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? देखो 29 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो 29 से आपको जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, जो कि होता है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो सिंपल सी बात है, या तो इसका आंसर 56 है या इसका आंसर 54 है। अब मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दी कि 54 ही आंसर है। अब आप कैसे निकालोगे? आप इनके बीच का कोई नंबर पकड़ लो। देखो ये 55 देख लो, 55 का स्क्वायर निकाल सकते हो आप बहुत इजीली, क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट, अगर देखो लास्ट में ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। सिंपल सी बात है, पहले आप देखो लास्ट में 5 है तो लास्ट में हमेशा 25 आएगा इसके, है ना। अब देखो फिर इसका वो देखो, इसका 10th डिजिट, और मतलब कि इस 5 के बाद क्या लिखा है? 5 के बाद है 5, और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 5 के जस्ट अगले वाले नंबर, यानी ये 5 की मल्टीप्लाई 6 से करा दो, जो कि आगे आ जाएगा 30। तो यानी कि 55 का स्क्वायर होता है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 55 का स्क्वायर होता है ये 3025। अब सिंपल सी बात है, ये 2916 3025 से छोटा है या बड़ा है? अब देखो सिंपल सी बात है, छोटा है ना। इसका मतलब ये 56 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा है, इसको 54 का स्क्वायर होना पड़ेगा। ओके, चलो अब ये 2916 का समझ गए आप। चलिए मैं आपको अब ये 1164 का बताता हूँ।
शायद बोर्ड गीला है बहुत ज़्यादा। ये मैं 11664 का बता रहा था। देखो ये जो नंबर है ये 10,000 से बड़ा है, इसका मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। इसका मतलब इसका जब आप रूट करोगे तो कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो 100 से बड़ी हो। अब देखो लास्ट में है 64। 64 8 का स्क्वायर होता है, और मैंने आपको बताया था कि 100 से जस्ट बड़े नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 से जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट में आता है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये 108 का स्क्वायर है। 108 का स्क्वायर कैसे निकालते थे याद बताओ। देखो 8 का स्क्वायर 64 लास्ट के 2 डिजिट्स में आएगा, है ना। अब देखो ये 100 से 8 ज्यादा है, इसको 8 और बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 116। देखो 108 का स्क्वायर बैठ रहा है ये, है ना। अगर अब देखो मैंने ये हिट एंड ट्रायल सबसे इजी तरीका होता है, सबसे आसान। मैं तो आपको ही बोलूंगा कि आप इसी से करो, लेकिन अगर आप अभी हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। आप फिर पहले प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस फिर आप अपने आप कर पाओगे। ओके चलो, हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपको इसका पूरा तरीका बता देता हूँ कि कैसे होगा। देखो ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट में क्या आ रहा है 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है, देखो 2 के स्क्वायर में आता है 4, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में या तो उसके लास्ट में 2 होगा या उसके लास्ट में 8 होगा। हाँ सही है। ओके, क्योंकि इन्हीं का देखो लास्ट में कोई भी नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर ले दो जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, तो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 4 ही आएगा। ऐसा कोई सा भी नंबर लिख दो जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, उसका स्क्वायर कर दो, उसके लास्ट में 4 ही आएगा। ओके, अब देखो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको नहीं देखना है, अब 116 पे फोकस करो, है ना। 64 लास्ट के 2 डिजिट है, नहीं देखना। अब 116 पे फोकस करो। 116 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, क्योंकि देखो 116 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो आप इससे एक जस्ट छोटा वाला देखो। देखो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जी हाँ। इससे अगला होता है 11 का स्क्वायर 121। 121 हो जाएगा 116 से बड़ा, तो इसका मतलब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 100, जो कि होता है 10 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 10 लिख दो। अब आपको बस ये चेक करना है कि ये 102 और 108 में से कौन सा सही है। देखो 102 तो ये वही वाला तरीका बताऊं कि आप या तो इनके बीच का जो नंबर है 105 उसका स्क्वायर निकाल लो, या फिर आप ये देख लो कि ये 108 के काफी ज्यादा नजदीक आएगा, 108 का ही स्क्वायर हो सकता है। चलो मैं आपको 105 वाले तरीके से ही बता देता हूँ कैसे। वही अब 5 है तो लास्ट में कितना आएगा 25। 105 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसके लास्ट में 25 ही आना है। अब देखो 5 के बाद क्या है 10। 10 से अगला वाला नंबर क्या होता है 11। 11 की 10 में गुणा कर दोगे ऐसे, 11 की 10 में, तो कितना आएगा, ये आएगा 110। तो 105 का स्क्वायर आया 11025। अब देखो ये नंबर 11664 1125 से बड़ा है या छोटा है, बताओ। ये 11664 ये 11025 से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा है। इसका मतलब ये 102 का स्क्वायर नहीं हो सकते, हो सकता है ये 108 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 108। ओके, देखो अब सिंपल सी बात है, हमें इन दोनों के वैल्यूज पता चल गए, अब बस सॉल्व करना है। ओके, काफी लंबा क्वेश्चन खिंच गया ये, कोई नहीं। मैंने ये 2 बातें थी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखी है ना। मैं कह रहा हूँ अगर कोई खाली सर्च एंड इंडेसिस ही पढ़ रहा है तो उसको नहीं समझ पाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि इसका स्क्वायर रूट है 54। 54/10 आती अगर देखो, क्योंकि नीचे 100 आएगा, 100 का रूट करोगे 10 तो ये आएगा आपका 5.4, है ना। अब देखो इसका कितना आया था, इसका आया था 108। 108। अब देखो नीचे क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, मतलब कि 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, रूट कर दोगे तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, यानी कि आएगा 1.08। ओके, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो
इसमें इसकी वैल्यू आई थी 54, 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, रूट करने के बाद 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, इसका मतलब क्या आएगा 0.54 अपॉन डेसिमल 2 डिजिट से पहले है, इसका मतलब अंडर रूट करने के बाद डेसिमल 1 डिजिट से पहले, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, है ना। तो मतलब कि कितना आएगा, ये आएगा, ओ सॉरी, ये आएगा आपका 10.8, है ना। अब देखो प्लस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो रूट कर दोगे तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.06। ओके, और देखो 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, रूट कर दोगे तो कितना, 1 डिजिट से पहले, जो कि आएगा आपका 0.6। सिंपल सी। अब देखो सॉल्व करना है, अब आप ध्यान दो, तो 54 की अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करो ना तो 108 आएगा, मतलब कि देखो जो नीचे है वो 2 ही है, बस फर्क क्या है कि वो डेसिमल का फर्क है। अगर देखो, अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि देखो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब 1 के बाद 1 0, है ना, 10, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। और फिर अब देखो 54 को और 108 को फिर आप काट सकते हो, कितना कट जाएगा, 1 से 2, और 10 से 2 को काटोगे, और बल्कि 10 से 100 को काटोगे 10 बचेगा, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 10/2 5 आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर 5 आएगा, आप माइंड में देख पाओगे। लेकिन अगर, और ये भी देखो, अगर आप 1.08 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट 5.4 आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो। लेकिन कोई कोई ऐसे नहीं देख पाता है कि देखो 1.08 को, ऐसे कोई बहुत से बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा कि इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 5.4 की देखो 8 × 40 0.4 आ गया, यहाँ पे देखो। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करके। 54 डेसिमल हटाया, नीचे क्या आया 10, और फिर ये होल अपॉन ये 1.08 है, डेसिमल हटा ही देता हूँ मैं, 108 डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 100। अब देखो ये कट गया 2 बारी, और ये कट गया 1 बारी, और ये कितना बचा, ये 2 से 10 को काट सकते हो 5, तो 5 पलट के ऊपर आंसर इसकी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5। ओके, अब सिमिलरली इसकी देख लो, अगर आप इसकी देखो तो ये कितनी बार हो रहा है, ये अगर मैं इसकी 10 पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10, हाँ ये 20 गुना हो रहा है, हाँ ये 1/20 टाइम, इसकी सॉल्व करोगे ना तो ये 1/20 आएगा। सिंपल सी बात है। देखो अगर मैंने पहले इसको, मैंने क्या करा, मैंने 0.54 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 5.4 आ रहा था, है ना। फिर 5.4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 10.8 आ गया। इसका मतलब ये जो भी नीचे 10.8 है, ये ऊपर वाले का 20 टाइम्स है, तो ये इसको आप काटोगे तो 1/20 आ जाएगा। ओके, अगर किसी को ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं, कोई नहीं, मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखाया। तो ये देखो, इफ ये डेसिमल हटाओगे तो 54 के नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके ओके, फिर होल अपॉन 108 के नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। 54 को 108 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, और ये 100 को 10 से काट लो ऐसे, क्योंकि देखो अगर आप किसी को ऐसे काटना नहीं आता तो कि कैसे कट रहा है समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसको भी समझा देता हूँ। ये जो 108/10 है ना, ये ऐसे पलट के ऊपर चले जाता है। देखो 54/100 था, और इसके नीचे क्या था, होल अपॉन करके 108/10, 108/10 ऐसे पलट के ऊपर चला जाएगा, 108/10 ऐसे पलट के ऊपर चला जाएगा, जो कि आ जाएगा ऐसे 10/108। अब तो आप काट सकते हो ना, देखो ये 100, 10 से 10 कट गया, ये 54 की 2 में मल्टीप्लाई करके देख लो 108 ही आता है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/20, है ना। अब यार ये देख लो, इसको तो आप इजीली देख सकते हो कि अगर आप हटाओगे 6 से 6 कट जाएगा, तो इसका आंसर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/10। अबे यार ये मार्कर को क्या हो गया, ओके कोई नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/10। ओके चलो, अब हमें सबकी वैल्यूज ऑलमोस्ट पता चल गई, अब सीधा सॉल्व करते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, लास्ट में मैंने क्या है, ये 5 चाहिए, 1/20, 1/10। ओके
तो ये है 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10। ओके, अब देखो अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या है देखो, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इन तीनों के नीचे, 5 के नीचे तो 1 है। 1, 20 और 10 का एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा 20। अब देखो क्या है, आपको ना सबके नीचे 20 बनाना है, तभी आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ 10 है, यहाँ अगर 10 को मुझे 20 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 5 के नीचे क्या है, 1 है, 20 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ भी, तो ऊपर भी 20 से। बहुत सारे सारे टीचर्स ऐसे कर देते हैं कि 20 की 5 से मल्टीप्लाई ऐसे करके। मैंने आपको बता दिया बेसिक क्या है, कि अगर फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो उनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करो। 20 था एलसीएम, है ना, एक 20 और 10 का, तो 20 बना दिया। अब देखो 20 की 5 में कितना आएगा 100, यहाँ 1 है तो 1। ओके, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 103/20। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, 103/20। मैंने बहुत टाइम ले लिया, अब ये मत बोलना समझ में नहीं आया। ओके ओके, ओके, अगला क्वेश्चन सीजीएल मींस 2000 कितने का है, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। मैं हाँ यही छोड़, इसी में ही आ जाएगा। क्वेश्चन की यही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बस ये 2023 का है। हाँ, वही मार्कर भैया साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी। अरे हटाओ चल, कितने का है ये, 23 का है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये ध्यान से देखना, ये पूरे का अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट नहीं 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। ओके, ये पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, और ये भी ऐसे एंड तक। ओके, हाँ बस सही है, मस्त। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन 7/18, दूसरा ऑप्शन 1/9, तीसरा ऑप्शन 2/9 और डी ऑप्शन 5/18। ओके, चलो देखते हैं। वही है, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। मैं यहाँ देख लेता हूँ। 15 को अगर आप 154 में ऐड करोगे, 154 में ऐड करोगे 15 को, तो कितना आएगा 169। 169 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है 13। अब 13 की आप इस 108 में 1013 को आप 108 में ऐड करोगे, क्योंकि देखो ये तो पूरा 15 हो। चलो मैं यही सॉल्व कर दूं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ मैं। 225 का अंडर रूट मैंने क्या बोला, मैंने बोला था 225 का अंडर रूट होता है 15, तो इसकी जगह 15 लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 169, है ना। इन दोनों को ऐड करके आएगा 169। 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। मतलब कि आप ये रूट हटा के यहाँ इसकी जगह 13 लिख सकते हो ऐसे। अब देखो 108 को 13 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 121, है ना। तो मतलब कि 108 प्लस 13 कितना हो गया, ये हो गया आपका 121। 121 का अंडर रूट कितना होता है, 121 का अंडर रूट होता है 11। तो मतलब कि 121 का अंडर रूट जो ये हो रहा है पूरा, इसको हटा दो और इसकी जगह 11 लिख दो। अब 25 में आप 11 जोड़ोगे कितना आएगा, 25 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो आएगा 36, है ना। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 36
ओ सॉरी सॉरी यार, एक क्वेश्चन तो आधा अधूरा रह गया मुझसे, माफी। चलो कोई नहीं। क्या था कि चलो यहाँ तक तो एक्चुअली ऐसा हो गया। ओ नहीं, हाँ ओके ओके, सॉरी सॉरी। देखो 36 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 6, और 10 + 6 कितना होता है, ये होता है 16। 16 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 4। अब आप बोलोगे 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो मेरी गलती हो गई मुझसे कि मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया। कैसे इनकम्प्लीट हो गया कि इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ था, वो मैंने लिखी, वो दिखा ही नहीं मुझे, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। यार माफ, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं न्यूमरेटर ही सॉल्व करता। अरे यार, अब तो मैं वीडियो को एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आपने न्यूमरेटर तो समझ गए ना कि न्यूमरेटर 4 कैसे आ रहा है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगला क्वेश्चन यही ले लेते हैं। न्यूमरेटर तो 4 समझ गए ना कि वहां से लेके यहाँ तक 16 आ गया, 16 का अंडर रूट 4 होता है। ओके, तो आप अगला क्वेश्चन ले लो। न्यूमरेटर वही था, मैं ही बनाया, तो ये हो गया 4 अपॉन, जो डिनोमिनेटर है वो लिख देता हूँ मैं, जो हर है ये है अंडर रूट 16 + 19.25 इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, ये था। ऊपर भी वो पूरा रूट चल रहा था, वो रूट करके रूट सॉल्व करके ही 4 आ गया। ओके ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो 4 तो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते, न्यूमरेटर सॉल्व करके आ गया 4 आ गया। ओके, अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, देखो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 + 19.25 इंटू 16। अगर आप देखो, अगर आप इस न्यूमरेटर में पूरे में से 16 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा 1 और यहाँ 16 ऐसे बाहर आ जाएगा, ये ऐसे बच जाएगा 16 इंटू ब्रैकेट में 1 + 19.25। अगर देखो कॉमन लेना वही होता है कि जो प्लस है ना उसके आसपास मल्टीपल, देखो सिंपल सी बात है, जो कॉमन ऐसे निकालते हैं प्लस माइनस, देखो उसमें स्प्लिट हो जाती चीजें। 16 इधर भी है और 16 इधर भी है, यहाँ से कॉमन निकाल लिया 1 बच गया। 19.25 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है 16, यहाँ से भी निकाल लिया। अगर आप चाहो तो 16 को इस ब्रैकेट के अंदर डाल के देख लो क्या आएगा, 16 + 19.25 इंटू 16 वही आएगा। अब देखो 6, ऐसे मैंने आपको बताया था रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो रूट ब्रेक हो जाता है ना, तो यानी 16 के ऊपर अलग रूट है, और 1 + 19.25 जो कि 1 + 19.25, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम 20.25। ओके, ये भी इसके ऊपर अलग रूट है, मतलब ये ऐसे रूट ब्रेक हो जाएगा इनके ऊपर, 16 के ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग। ओके, 16 का रूट निकालोगे क्या आएगा, 16 का रूट निकाल के तो आएगा 4, है ना, सिंपल सी बात है। तो 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचा 1। अब देखो 20.25 का अंडर रूट 45 होता है, कैसे आया, देखो लास्ट में 25 है, इसका मतलब लास्ट में 5 आएगा। अब 20 को आप ऐसे दो लगातार मल्टीपल से ब्रेक कर सकते हो, जी हाँ, 5 इंटू 4, इसका मतलब 4 से जस्ट अगला वाला नंबर 5 की मल्टीप्लाई करके 20 आया है, इसका मतलब किस 20.25 का रूट क्या होगा, इसका हो गया 45, लेकिन डेसिमल 2 डिजिट से पहले है, तो इसका मतलब रूट करने के बाद 2 का आधा 1 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, यानी कि इसको आप 45/10, जो कि आएगा 9/2, है ना। ये आ गई आपकी वैल्यू 1/9/2। ये 9/2 ऐसे पलट के ऊपर चले जाएगा, जो कि आ जाएगी 2/9। ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ लिख दूंगा, और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था सीपीओ 2019 में। ओके, चलिए क्वेश्चन है सीपीओ 2019 का। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, ये
0.6912 प्लस अंडर रूट 0.5292, ओके, अपॉन अंडर रूट 0.6912 माइनस अंडर रूट 0.5292। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन 1.5, दूसरा ऑप्शन 0.9, 15 और ये 9। ये देखो, ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन है क्योंकि जो रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई लास्ट में 2 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 2 के अलावा बाकी कौन से नंबर्स होते हैं? अगर लास्ट में 2 या 3, 8 या 7 आ रहा हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। अब देखो, आंसर तो सारे ये परफेक्ट इंटीजर फॉर्म में है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर तो रूट डिपेंडेंट आना चाहिए ना। ये क्या है, ऐसे कैसे आ रहा है? तो सिंपल सी बात है। और देखो, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अप्रॉक्स सॉल्व करना होता है। आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, आपको लगभग देखना है कि ये जो रूट है, इसको रूट सॉल्व करके लगभग इसके नज़दीक आ जाएगी वैल्यू, उसको ही प्लस करके नीचे माइनस करके आंसर बताना है। ओके, अब देखो 6900 है ये, इसको 6900 मान लो। 6900 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? देखो, 8 का स्क्वायर 64 है ना, और 9 का स्क्वायर 81, 64 100 के काफ़ी नज़दीक है ये, है ना। तो मतलब कि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 80 से बड़ा नंबर आएगा। अगर आप 81 का स्क्वायर याद करो तो देखो 81 का स्क्वायर कितना, नहीं 81 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर मैं एक बार 83 का स्क्वायर निकालूँ, 83 का देख लेते, चलो 83 का स्क्वायर करके देखो। सिंपल सी बात है, कितना कम है 100 से? ये 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 है ना। तो 89 आएगा, लास्ट में 2 कैरी हो जाएगा। इसको 17 और कम कर देंगे। 17 पहले 7 कम करते हैं, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 76। फिर 10 कम करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66। 66 में जो दो कैरी हुआ था वो ऐड कर दो तो कितना है? ये आ गया आपका 6889। बहुत नज़दीक आ गया इसके। अगर आप 84 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 83 का स्क्वायर, मतलब कि आपको 84 का स्क्वायर निकालना है और आपने इससे जस्ट पहले वाला 84 का स्क्वायर 83 का स्क्वायर निकाल लिया था, 6889 आया था। मैंने कहा था अगर आपको 84 का स्क्वायर निकालना है, इससे जस्ट अगले नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आप 83 के स्क्वायर में 6889 है, इसमें आप 83 और 84 ऐड कर दो, जो नंबर आएगा वो 84 का स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखें, इसको आप ऐड करो तो आप 80 देख लो, 160 आप ऐड कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा? ये लगभग 7000 से भी आगे चला जाएगा। तो 84 का स्क्वायर बड़ा हो गया, हम 83 मान के चलेंगे। ओके, अब देखो, अब 0.5292 को देखते हैं। 5292 यानी कि 5000, ये 5000 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। तो 5000 इसके आसपास अगर मैं देखूं, गैस करूं तो 70 का स्क्वायर 4900 हो जाएगा, है ना। 70 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। हाँ, अगर 75 का देखो तो 756 5625 हो जाएगा 75 का स्क्वायर। तो एक बार इसको 71 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 71 का स्क्वायर कितना आएगा? 4900 में 141 ऐड कर दो, 5041 आएगा। ये पता नहीं, मैंने तुक्का मारा है, सही है या नहीं पता नहीं। 72 का स्क्वायर देखते हैं फिर, ये भी अभी भी है ना, अभी नहीं ज़्यादा। 73 का देख लेते हैं, चलो 73 का, है ना। 50 से कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है, तो लास्ट में आ जाएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 29 लास्ट में आ जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा। 50 से ये 23 ज़्यादा है ना। 23 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96। 96 का आधा कितना होता है? 48। 48 में जो ये जो 5 कैरी था वो ऐड कर देंगे। 48 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 53 5329 आई गेस
5329 आ रहा है। ओके देखो ये 5292 से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ऑलमोस्ट लगभग 30 ऐड करके ही आ रहा है, लगभग 30 ले लो 40 ले लो। अगर आप 72 का स्क्वायर देखोगे ना तो इससे बहुत छोटा होगा। तो अगर आप इसका नियरेस्ट इंटीजर जानना चाहते हो ना, जो 5.5292 का नियरेस्ट वो 7.73 है। लेकिन एक बार देखो, जो डेसिमल है ना उसकी कहानी खत्म कर दो। जैसे कि देखो, डेसिमल की 4 डिजिट से पहले यहाँ भी डेसिमल 4 डिजिट से, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अगर आप हटाओगे तो क्या आएगा? अपॉन 10,000 अपॉन 10,000 अपॉन 10,000 अपॉन 10,000 सबसे कट जाएगा। अगर आप कॉमन ले लो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो डेसिमल को हटा ही दो। ये बस ऐसे ही दिया था, जब सब में है तो आप हटा सकते हो। ओके अब देखो हमने क्या करा, हम सॉल्व कर कैसे कर, अप्रॉक्स वैल्यू क्या निकाली? इसकी आई 83 है ना, और इसकी 73। तो मतलब सिंपल सी बात है, इनको ऐड करना है और इनको माइनस करना है। इनकी नीचे ऐड करो कितना आएगा? 156 और माइनस करके 10, तो 15.6 किसके नज़दीक है? 15 के नज़दीक है। ये 1.5 है, 0.10 है, ये 9 है। ओके तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। ओके चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो CHSL 2019 में पूछा गया था। ओके और ये काफ़ी अच्छे सवालों में से है। चलिए अजीब मौसम हो रखा है। क्वेश्चन ये CHSL 2019 में पूछा गया था। ओके क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर a प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर a प्लस 6 मल्टीप्लाई 25 की पावर a प्लस 1 अपॉन 27 की पावर a माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर a माइनस 2 मल्टीप्लाई 125 a की पावर a प्लस 4 बराबर है 4 अपॉन 15 की पावर 26 के। ओके देन the value of under root a plus 9 is, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 8 है ना। देखो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन दिखने में भयानक लग रहा होगा, भयानक नहीं है। मैं आपको पहले वो दे देता हूँ हिंट कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो बेस है ना, जैसे 3 4 25 27 8 125 इनको बराबर करो। जैसे कि यहाँ 27 और 3 को आप इक्वल कर सकते हो, और 4 और 8 को मतलब कि 27 को आप 3 का क्यूब लिख के सॉल्व करो, और फिर मतलब कि पावर माइनस करके देखो। 4 को 2 का स्क्वायर और 8 को 2 का क्यूब लिखो, 25 को 5 का स्क्वायर और 125 को 5 का क्यूब लिखो। फिर ऐसे 3 की पावर 2 की पावर और 5 की पावर लिख दो, है ना। अब देखो यहाँ देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिखो और 15 को 3 इंटू 5 लिखो, है ना। अब देखो बराबर का साइन है, यहाँ 3 2 5 की पावर है, यहाँ भी 3 2 5 की पावर है। यहाँ माइनस में होंगी 5 और 3 की पावर, है ना, -26 होंगी। फिर क्या करो, उनको बराबर रख के मतलब कि 2 की पावर के बराबर। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सॉल्व करवाऊँ, आप किसी एक को पकड़ सकते हो। जैसे कि आप यह देख लो, यहाँ 2 की पावर कितनी है? यहाँ 4 है ना खाली। 15 में तो 2 होता नहीं है, तो खाली एक को देख लो। यहाँ देख लो, ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस 6 इंटू 2 12, 2a प्लस 12। यहाँ क्या है? यहाँ 2 की पावर a माइनस 2 की 3 में मल्टीप्लाई 3a माइनस 2। अब देखो अगर आप इनको माइनस करोगे, 2a प्लस 12 में से माइनस करोगे 3a माइनस, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। 2a प्लस 12 में से माइनस करोगे 3a, और ये माइनस का मतलब
6 माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 बराबर आएगा, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, है ना। यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप देखो ये कितना आया, ये आया 18 माइनस से 2 के बराबर है, 18 माइनस से 2 के बराबर है। अगर आप ऐसे देख लो, चलो ये 2 इधर आएगा, कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का रूट 5। ऐसे होगा बहुत जल्दी अगर आप दिमाग तेज चलाओ तो, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाओगे। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको, चलो यहाँ तक तो आप सब देख लो। मैं इससे पहले के जो स्टेप्स मैंने माइंड में करे वो मैं करके बता देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने खाली देखो एक को पकड़ ली। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 3 की पावर कुछ बन जाएगी, या 2 की पावर कुछ बन जाएगा, या 5 की पावर कुछ बन जाएगा। यहाँ भी 2, 3 और 5 है, 3 और 5 नीचे है और काफ़ी उनकी पावर काफ़ी बड़ी है। और देखो यहाँ 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर बन जाएगा। मैं खाली 2 की पावर्स को इक्वेट कर रहा हूँ ऐसे, 2 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, है ना, ये होल पावर a प्लस 6। अब देखो पावर ऐसे मतलब कि 2 के स्क्वायर की होल पावर a प्लस 6 है, मतलब क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस a प्लस 6 में, तो क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी 2 की पावर 2a प्लस 12, है ना। और ये अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की होल पावर a माइनस 2, तो मतलब क्या आएगा 2 की पावर 3a माइनस ये 3 दूनी 6, है ना। अब देखो बेस सेम है, दो भी बेस सेम हो गया, नीचे भी 2 है नीचे भी 2 है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की होल पावर 2a प्लस 12 माइनस माइनस 3a। और ये माइनस से, क्योंकि देखो माइनस इस पूरा, ये पूरा माइनस होगा, 3a को माइनस कर दिया तो इस माइनस 6 को भी माइनस करेंगे, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 6 बराबर आ जाएगा 2 के स्क्वायर के। अब देखो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, मतलब, है ना, तो मतलब हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। मैंने ये वही करा, 2a प्लस 12 माइनस 3a प्लस 6 को 2 के बराबर कर दी, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 16 आ गई। हमें अंडर रूट a प्लस 9 की वैल्यू निकालनी थी, वो 25 अंडर रूट 25 यानी कि 5 हो गया। ओके चलो, ऐसा हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को अभी भी समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, मैं अब थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ 3 की पावर a प्लस 3 है, यहाँ 27 की पावर a माइनस 1 है। अब मैंने तो पहले चलो 2 की पावर को इक्वेट करके तो दिखा दिया, 3 और 25 का क्या कोई इस्तेमाल नहीं था क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इस्तेमाल नहीं था। आप चाहो तो 3 की पावर इक्वेट कर लो 3 की पावर से। चलो मैं पूरा करके दिखाया, तो जैसे कि पर मैं माइंड में करूंगा, देख लेना, थोड़ा स्टेप्स जंप करूंगा, आप दिमाग पे चला लेना। या 3 की पावर क्या है a प्लस 3, है ना, नीचे क्या है 27 की पावर a माइनस 1, 27 को आप लिख सकते हो, मैं यही कर देता हूँ 3 का क्यूब, है ना। अब देखो 3 का क्यूब अभी ये a माइनस 1 में जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ब्रैकेट्स के साथ 3a माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्योंकि देखो नीचे बेस सेम है ना, हालांकि तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन प्लस तो नहीं हो रहे ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में तो आप कर सकते हो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3a, और ये माइनस से माइनस प्लस, ये प्लस का 3, है ना, ये हो गई 3 की पावर। और 2 की पावर तो मैंने आपको निकाल के बताई दी थी, मैं दोबारा नहीं बता रहा। 5 की पावर देख लेते हैं, 5 की पावर, है ना, 5 की पावर यहाँ क्या थी, यहाँ थी, चलो ये 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब ये 2 इस a प्लस 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 2a प्लस 2, है ना। अब देखो 25 को 5 का क्यूब लिख सकते हो, 5 का क्यूब यानी कि 5 की पावर 3 की होल पावर a प्लस 4, 3 इस a प्लस 4 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि नीचे डिवाइड का साइन है और बेस 5 हो गया तो आप पावर को माइनस कर सकते हो, जो कि हो जाएगा ऐसे माइनस करके 3a माइनस का 3 चौक 12। ओके ओके, अब देखो यहाँ क्या है 15 को आप 3 पंजे 15 लिख सकते हो, तो 3 और ये 5। देखो अब पावर अगर हम ऊपर ले गए हैं, है ना, वैसे तो 15 अपॉन में था, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, मतलब कि 3 इंटू 5 की होल पावर माइनस 26। और क्योंकि देखो a और b की होल पावर माइनस 26 है, तो मतलब कि 3 की पावर भी माइनस 26 होगी और 5 की पावर भी माइनस 26 होगी। ओके देखो
सिंपल सी बात है, या तो आप इसको इस पूरे को -26 के इक्वल रख लो या इस पूरे को -26 के इक्वल रख लो। मैं दोनों को ही करके बताया था। ये कितना आ रहा है, 3 + 3 6, 6 6 - 2 है किसके बराबर है, -26 के। ओके, 2a को इधर भगा दो, -2a को, तो कितना होगा, प्लस का 2a, ये 6, ये -26 इधर आ जाएगी, प्लस का 26 बन जाएगा। 26 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 32 की इस 2 में डिवाइड, कितना a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से भी 16 आ गई। 16 + 9 25, 25 का रूट 5 हो गया। यहाँ से देख लो, 5 की पावर को इक्वेट करके देख लो, ये भी कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -a -10 है ना। देखो, क्योंकि देखो 2 - 12 कितना होगा, -10, 2a - 3 कितना होगा, -a, और ये किसके बराबर है, -26 के। अब देखो, -26 को इधर ले आओ, कितना आएगा, प्लस का 26, प्लस के 26 में 10 माइनस कर दो, कितना आ गया, 16, और ये माइनस से उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का है। ए की वैल्यू यहाँ से भी 16 आ गई। सिंपल सी बात है। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और ए की 3 की कोई सी पावर आ रही, 5 की भी कोई सी पावर आ रही है, या 2 की भी कोई सी पावर आ जाए, आप 3 की पावर को 3 की पावर के बराबर रख दो, 5 की पावर को 5 की पावर के बराबर रख दो, 2 की पावर को 2 की पावर के बराबर रख दो, और ए की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पुट कर दो, आंसर निकाल लो, खत्म। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों की तरह मतलब कि हर एक की पावर इक्वल करके देख रहे हो फिर आंसर निकाल लो, ना ना ना, ऐसे इजी करके देखो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन भी CHSL 2019 का ही है। ओके, क्वेश्चन है ये, 2/3 की होल पावर 3 की होल, इस 2/3 की होल पावर 3 की होल पावर आएगी 2x + 3। ओके, फिर इसकी होल पावर -3/4 बराबर है वही 2/3 की होल पावर 2/3 ओके की होल पावर 3x + 7, ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको, की होल पावर -6/5, -6/5 की। ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ √2 - 42x। ओके, पहला ऑप्शन आपका 5, दूसरा ऑप्शन आपका 6, तीसरा ऑप्शन आपका 3, और डी ऑप्शन आपका 4। ओके, चलो देखो, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट जल्दी में आपको बताओ तो देखो कि वो ये बेस 2/3, यहाँ भी 2/3 है, तो बेस को तो इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर को इक्वल, बेस इक्वल है तो इसकी जो पावर है वो भी इक्वल कर देंगे। क्या है, 2/3 की होल पावर 3, उसकी होल पावर 2x + 3, उसकी होल पावर माइनस, मतलब कि सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट लिखो कि जो पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी कि होल पावर चल रहा है ना, और क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो मतलब कि 3 × 2x + 3 इंटू ये कितना हो गया, -3/4 बराबर होगी, क्योंकि पावर बराबर है, 2/3 इंटू 3x + 7 इंटू -6/5 के, है ना। देखो, अगर आप चाहो ना, तो अगर आपको दिख रहा है कि पावर की मल्टीप्लाई बराबर होगी, तो थोड़ा यहीं पे ही सॉल्व कर दो। 3 से ये 6 कट जाएगा, -3 से ही -6 कट जाएगा, कितनी बारी, 2 बारी, है ना। अगर, लेकिन चलो यहीं से कर लो, ऐसा ना हो कि आप उसके चक्कर में गलत करके आ जाओ, जल्दी के चक्कर में गलत करके आ जाओ। ओके, अब देखो, ये 3 पंजे कितना आएगा, 15।
और कुछ तो कट नहीं रहा है ना। यहाँ नीचे 4 है, 4 इधर जाएगा और 15 इधर आएगा, 15 3 45 है ना। 45 हो गया, 45 की उस 2 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये आ गया आपका 90x, और ये 45 की 3 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 135 है ना। और ये बराबर 4, ये 2 दूनी 4 है ना, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 16, 16 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 3 48, 48 प्लस 16 7 112 है ना। अब देखो 90 माइनस 48 कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 42x है ना। अब देखो हमें 42x की ही वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 42 से डिवाइड मत करना, आपको ये पूरे 42x की वैल्यू ही मिल गई। कितनी आएगी ये आएगी आपकी 112 से ये 135 माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का ये 23 है ना, माइनस का 23 आई है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये 2 माइनस ये 42x की वैल्यू कितनी आई -23 है ना। ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 23 25, और 25 का रूट 5 होता है। इसका आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन। ओके, अब देखो हालांकि जो कुछ बच्चों को इसी बात पे दिक्कत आई होगी कि मल्टीप्लाई करके कैसे लिख दिया पावर को, और इक्वल कैसे कर, इक्वल तो चलो बेस इक्वल हो गया, समझ में आ गया होगा, लेकिन पावर मल्टीप्लाई कैसे होती है मैं वही बता देता हूँ यहाँ कोने से में, कि a की पावर m की होल पावर n हो, तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। अब वही है a की, इस देखो सपोज चलो इसकी पावर 3/-4 को भूल जाओ, a की पावर m की होल पावर n, मतलब कि इसकी पावर क्या हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब चलो देख, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसकी होल पावर -3/4 होगी, फिर उनकी मल्टीप्लाई, मतलब कि इन तीनों की मल्टीप्लाई तो कर, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो होगी इसकी पावर, और यहाँ भी ये जो 2/3 की पावर इन तीनों की मल्टीप्लाई ही तो होगी। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, सिंपल सी बात है। इन तीनों की मल्टीप्लाई बराबर इन तीनों की मल्टीप्लाई। अब काटा पीटी मचा दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब वही है, देखो 15 से यहाँ आएगा 45, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इधर जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 4 चौक 16 ऐसे। अब ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सही होगा। अगला करते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी CHSL 2019 का। ओके, क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर x + y - 2z बराबर है 8 की पावर 8z - 5 - y के, कॉमा 5 की पावर 4y - 6z बराबर है 25 की पावर y + z के, कॉमा, तो देखो 3 की पावर 4x - 3z बराबर है 9 की पावर x + z के, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y + 5z कितनी होगी। पहला ऑप्शन 56, दूसरा ऑप्शन 44, तीसरा ऑप्शन 32, डी ऑप्शन 28। चलिए करिए। देखो अब वही है, सिंपल सी बात है, 2 8 के बराबर है, बेस अलग अलग है, बेस को सेम करो, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, लेकिन क्या है ना, देखो यहाँ पे x y z तीनों है और यहाँ x y z है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी और कुछ कट नहीं रहा। अगर आप देखो 2 का क्यूब लिखोगे यहाँ -3y,
यहाँ 24z और यहाँ -15 और कुछ भी कट नहीं रहा और एक 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी। छोड़ो उसका, तो इसको ही काम बढ़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ y और z, यहाँ भी y और z। अगर आप देखोगे तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, बेस सेम हो गया। जो 5 के स्क्वायर की होल पावर y प्लस जेड है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 2z आ जाएगा। और 2y प्लस 2z को आप 4y माइनस 6z के बराबर लिख सकते हो। तो सिर्फ यहाँ से काम आसान होएगा। मतलब कि देखो 4y माइनस 6z को आप बराबर लिख सकते हो 2y प्लस 2z के, है ना। अब देखो 4y माइनस 2y, वैसे तो आप चाहो तो काट भी सकते थे 2 से पूरी इक्वेशन को, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ 4 है, 6 है, यहाँ 2 2 है, काट लो तो चलो ज़्यादा इजी रहेगा, या माइनस कर लो। काटना वही है, हर वेरिएबल कोफिशिएंट में 2 है तो बस 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ 2 हट के 1 हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 6 है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। ओके, बस अब वही प्लस माइनस कर लो। देखो -3z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z, और ये 2y माइनस वाई, यानी कि y बराबर आ गया 4z के, है ना। अब देखो ये, इससे तो हमें ये पता चल गया कि y जो है वो 4z के बराबर है। अब यहाँ देखते हैं 3 की पावर 4x माइनस 3z, 9 की पावर x प्लस z। अब देखो यहाँ भी x और z चल रहा है, तो मतलब कि यहाँ भी इक्वल करो तो भी इक्वेशन मिल जाएगी। चलो इक्वल करते हैं। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, बेस सेम हो जाएगा 3 देखो 3 के स्क्वायर की होल पावर x प्लस जेड, जो कि मतलब कि 2 है, वो इस x प्लस जेड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 वही जो 3 की स्क्वायर वाला था, है ना। तो मतलब कि ये कॉमा डाल देता हूँ मैं पहले, ये 4x माइनस 3z बराबर होगा 2x प्लस 2z के, है ना। अब वही x वाली एक तरफ, z वाली एक तरफ। 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 2x, और ये 2z, ये माइनस 3z, z जब उधर जाएगा ये प्लस का 3z बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5z, है ना। तो देखो चलो एक काम करते हैं, y को हमने z डिपेंडेंट बना लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5z/2, है ना। हमें y की वैल्यू पता चल गई, हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब एक काम करते हैं, अब ये जो है 2 की पावर कुछ भी जो है वो, और 8 की पावर जो भी है वो बराबर दे रखा है, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो 8 को मैं यही लिख के बताया, चलो छोड़ो, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 की होल पावर ये 8z माइनस 5 माइनस वाई, जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि बेस 2 हो जाएगा सब दोनों का, तो आप पावर को इक्वल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करके ही देख लेना, 8 तिया 24, 24z माइनस 5 तिया 15 माइनस 3y, है ना। अब देखो एक्स वाई जेड वाली एक तरफ कर लो और -15 ऐसे ही छोड़ दो, क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 4y, और ये ये 24z को आप इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 26z, है ना। और ये x तो प्लस में चल ही रहा है, ये कितना रह गया, ये हो गया माइनस का 15 बच गया। अब देखो y की जगह आप 4z डाल दो और x की जगह आप 5z/2 डाल दो। ओके, सिंपल सी बात है। देखो x की जगह, यहाँ जो x है, यहाँ मैं ऐसे 5z/2 ले लेता हूँ, और y की जगह, ये जो y है इसकी जगह मैं 4z ले लेता हूँ, है ना, ये माइनस में है। सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और हमें क्या निकालना है, ओके, क्योंकि अभी ये दो वैल्यूज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 है, इसलिए मैं इनको रब नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ें रब कर देता हूँ। क्योंकि देखो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x और y की वैल्यू तभी आएंगी जब हम z की वैल्यू यहाँ पुट करके इन दोनों की निकालेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसे रब कर देता हूँ, है ना, और इसे भी, और यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ओके, देखो ऊपर, ओके, ये 5z/2 प्लस 4 इंटू 4z माइनस 26z किसके, -15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं,
अब चाहो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 एलसीएम लेके इधर कर दो, तो वही है 2 एलसीएम लेके जो टी टू नीचे आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कर देते हैं। इन दोनों में से कुछ भी कर लो, एक ही बात है। ओके चलो, तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 5z प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा 32z माइनस 26 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, 52z किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -30 के बराबर, क्योंकि जो अपॉन में 2 होता है वो मैंने इधर भगा दिया। अब देखो ये 5z प्लस 32z कितना पहले 32 माइनस 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -20, 5z माइनस 20z कितना हो जाएगा, माइनस का 15z है ना, माइनस का 15z -30 के बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, z किसके बराबर आ गया, z आ गया 2 के बराबर, z 2 के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, z 2 है तो 4 इंटू जेड यानी कि 4 इंटू 2 कितना होगा, y की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 5z, 5 इंटू 2/2, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x y और z तीनों की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 2x प्लस 3y प्लस 5z। ओके, x के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 है ना, और y की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, 8 की 3 में, और z की 5 में, 5 दूनी 10, तो ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 44, ये 10 10 20 20 20 प्लस 24 44। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वही कि सब कुछ तो मैंने समझा दिया है डिटेल में, मुझे नहीं लगता कहीं कुछ कमी होगी। बस जो पावर को इक्वेट कैसे करा है, वही कि पहले बेस को सेम करेंगे, यहाँ 8 है, 8 को मैंने पहले क्या लिख दिया था, ऐसे 2 की पावर 3 करके है ना। अब देखो 2 की पावर 3 की होल पावर 8z माइनस 5 माइनस y करके लिखा था मैंने, है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, मतलब कि आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 बेस है और फिर 3 इस पूरे की में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बेस 2 हो गया इन दोनों का, है ना, बेस सेम हो गया, पावर अलग अलग, पावर क्या हो जाएगी इक्वल, पावर को मैंने इक्वल करके ऐसे एक इक्वेशन बना दी थी, बनाई थी पहले तो, वैसे तो मैंने पहले यहाँ से करी थी इन दोनों से। ये 25 था, 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 के स्क्वायर की होल पावर y प्लस जेड है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कि a की पावर m की होल पावर n किसके बराबर होता है। आप पहले जो मैंने सबसे पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बड़े अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। अभी जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। अब देखो बेस सेम हो गया 5 5, पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, पावर को इक्वल करके हमने y से z का रिश्ता निकाल लिया, y 4z के बराबर आ रहा था, है ना। अब यहाँ भी हमने किया 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, है ना। अब वही 2 की मल्टीप्लाई इसमें करा दी हमने, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, बेस 3 हो गया तो हमने पावर को इक्वल कर दिया, पावर को इक्वल करने से x और z के बीच में एक रिश्ता आ गया, है ना, इसके बराबर आ गया। फिर जो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाई थी वहां पे y और x की वैल्यू डाल दी, z डिपेंडेंट, फिर z की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू 2 आई, z की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दी, x और y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू से ये निकाल लिया हमने। ओके चलिए, मैंने दूसरी बार भी बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज एक मैंने लिया x, एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, इसकी वैल्यू है √64, है ना। तो देखो यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, तो मतलब कि x का सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है जो कि 64 का रूट करके जो कि आ जाएगा 8। ओके, अब देखो अगर मैं यही ले लूं कि x का स्क्वायर 64 के बराबर है, देखो यहाँ x की पावर क्या है, यहाँ x की पावर है 2, तो मतलब x के जो होंगे वो 2 आंसर्स आएंगे यहाँ 2। अब कैसे आएंगे वो मैं आपको बताया था, जैसे कि सपोज
वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो यहाँ प्लस माइनस रूट आता है, तो वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ कैसे। आप सिंपल सी बात है, 64 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर हो गया 0। अब सिंपल सी बात है, देखो एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख दो, है ना। अब देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो लगाओ यहाँ पे, जो कि हो गया ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये 0 के इक्वल। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई, दोनों वेरिएबल हैं, 0 के बराबर है, तो यहाँ तो x प्लस 8 0 के बराबर होगा, जिससे x की वैल्यू -8 आ गई, या x माइनस 8 0 के बराबर होगा, जिससे x की वैल्यू प्लस का 8 आ गई। ओके, अब देखो समझ गए कि मतलब कि x की अगर पावर 1 है तो x का एक आंसर, x की पावर 2 है तो x के 2 आंसर, अगर x की पावर 3 है, x की पावर 3 64 के बराबर, तो यहाँ x के 3 आंसर्स आएंगे। जितनी बड़ी जितनी x की पावर उतने x के आंसर्स। अब कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, देखो मैं सॉल्व करके दिखाया, तो चलो मैं इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत कम स्पेस है, वहाँ यहाँ करता हूँ। मैंने क्या बोला, एक्स क्यूब बराबर 64 के, सिंपल सी बात है, 64 को इधर से लेकर आ जाओ, कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 64 बराबर 0। 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, 4 चौक 16, 16 चौके 64, है ना। देखो एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब बराबर 0। अब यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, जो कि होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस ए बी, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो गया पूरा 0 के बराबर। अब देखो दो मल्टीप्लाई 0 के बराबर है ना, तो मतलब कि या तो x की ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, जो जिससे x की वैल्यू 4 आ गई, कि x माइनस 4 0 के बराबर है, तो x 4 के बराबर हो गया ना, या फिर ये वाला देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x, ये 0 के बराबर होगा। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ से भी x के 2 वैल्यूज आएंगे। अब मैं चाहूँ तो सॉल्व करके दिखाया तो आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, देखो वैसे तो आप ये भी देख, ये 0 के बराबर है ना, देख लो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 2 इंटू 2x लिख सकते हो आपको, मतलब आप ये देख पाओ कि 4x को आप 2 इंटू 2x, है ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये देखो ये x का स्क्वायर है, इसको 2ab फॉर्म बनाओ तो 2x, और बच गया क्या, 2 बच गया बस यहाँ पे, मतलब कि 4 को मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लिख दो 2 इंटू 2, है ना। ये 2 मतलब कि अगर आप इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो मतलब कि अगर मैं 16 को ही ब्रेक कर दूँ, 2 का स्क्वायर, जो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, और 16 में से 4 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 16 में से 4, तो ये आ गया 12, है ना। तो मतलब कि आप इसको ऐसे देख लो, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 बराबर में है 0। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो वही ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, -12, ये अंडर रूट उधर जाएगा, तो ये -12 का अंडर रूट, और किसी भी माइनस का अंडर रूट नहीं निकाल सकते आप, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक आई डिपेंडेंट आता है ना। तो आप इसको ऐसे, वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा कि रूट उधर गया, तो x की भी यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, जैसे कि x प्लस 2 प्लस माइनस आई, ये माइनस का जो अंडर रूट है आई, और अंडर रूट 12, आप इसको आयोटा से डिनोट कर सकते हो। मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस अभी आप ये ध्यान रखो कि x की अगर पावर 1 है तो x की एक वैल्यू, 2 है तो 2 वैल्यू, 3 है तो 3 वैल्यू। 3 वैल्यू कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आती हैं, लेकिन तो अभी के लिए इतनी डेप्थ पे मत जाओ, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा कुछ लोगों को। अगर जिनको पहले से पता है कि आई क्या होता है, रूट स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, उनके लिए तो ईजी है। जिनको नहीं पता वो भी के लिए छोड़ दो, बस ये याद रखो पावर 1 है, ए का एक वैल्यू 2 है, 2 वैल्यूज 3 है तो 3 वैल्यूज 4 है, और ये देखो ये -2, ये +2 को भी उधर भगा दो,
तो x की वैल्यू हो गई है, पहली हो गई ये और दूसरी हो गई माइनस का i √12 - 2, ऐसे 3 वैल्यूज हो गई। ओके चलिए अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ। अब कोई ये ना मत सोचना कि क्वेश्चन इतना खतरनाक होगा क्या, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ बताया, कि नहीं वो क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है। बस ये जो कंसेप्ट होते हैं वही बहुत डेंजरस होते हैं। मतलब लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत आसानी हो सॉल्व करने में। ओके चलो क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर x की पावर 2 ओके अपॉन 4 की पावर x बराबर है 256 के, देन x इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ये। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B और डी ऑप्शन नन। ओके चलो बताओ। अब देखो कोई ऐसे मत कर देना कि ये मत सोच लेना कि बता रहा हूँ कि 2 की पावर x की होल पावर 2 है, ना 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 ना, ना ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो फिर क्या होता, फिर ये x और 2 मल्टीप्लाई में हो जाते ना, ये 2 की पावर x और ये x की भी पावर है 2। ओके हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले वही, यहाँ 2 है या 4 है, 2 और 4 को आप इक्वल कर सकते हो। कैसे, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, बेस सेम हो जाएगा, पावर कर हो जाएगी माइनस। कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि 2 की पावर यहाँ क्या है x और x की पावर यहाँ क्या है 2। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे 2 का स्क्वायर की होल पावर यहाँ हो गई x, है ना। ये 256 के बराबर ही चल रहा है। अब देखो 2 के स्क्वायर की होल पावर x, तो मतलब कि इसमें तो ये तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा कि a की पावर m की होल पावर n का क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2x, है ना। देखो अब देखो बेस सेम हो गया, बेस 2 है, पावर क्या, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर क्या होती है माइनस, और ये किसके बराबर है, ये है 256 के बराबर। अब देख क्या बात है, ये है 256 के बराबर, है ना। देखो और 256 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 8, है ना। 256 किसके बराबर होता है, ये होता है, पूरा ही मिटा देता हूँ, ये होता है 2 की पावर 8 के बराबर। अगर देखो 2 की पावर 8 को 2 को आप 8 बार मल्टीप्लाई करो ना तो 256 ही आनी है। अब देखो अब अगर आप माइनस करो, मतलब कि बेस सेम है, पावर क्या होगी माइनस 2 की, क्या आएगी वैल्यू, x² - 2x, और यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 8। अब देखो बेस सेम है, दो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब x² - 2x की वैल्यू क्या आएगी, 8। ओके सॉरी यार मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो प्लीज देख लेना। वो ये देखो आप, या तो देखो x² - 2ab + b² देखो 2a सॉरी, अगर आप देखो तो आप इसको इंटू 1 लिख सकते हो, है ना। तो अगर मैं x² - 2x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी मतलब कि दोनों जगह 1 जोड़ दूं, यहाँ भी 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 9। अब देखो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, देखो ये x - 1 का होल स्क्वायर और ये 9 बन गया। देखो अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो ये कितना आएगा, मार कर भैया, देखो x - 1 का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, क्या होएगा ये +- √9, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। x - 1 की वैल्यू क्या आएगा, +3 भी आएगी, x - 1 की वैल्यू -3 भी आएगी। अगर x - 1 की वैल्यू +3 देखो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 1 कितनी है, आ गई 4।
अगर x -1 की वैल्यू -3 देखोगे तो -3 में ही माइनस का 1 जाके ऐड हो जाएगा, -3 + 1 कितना होगा, ये होगा -2। देखो x की वैल्यू 4 भी आ रही है, x की वैल्यू -2 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, -2 भी आ रही है, मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर है, बोथ ए एंड बी। ओके, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम देके समझाया था कि अगर कभी भी ऐसे x की वैल्यू यहाँ 2 है तो x के 2 आंसर्स आएंगे। ओके, बस मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाला पार्ट वही है कि 2 की पावर x की पावर 2, ये 2 ऐसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा बच्चों को, लेकिन मैं बता दूं कि ये ऐसे ही होता है, आप इसको ऐसे की होल पावर मत लीजिएगा, ये x की पावर 2 है, 2 की पावर x, फिर ये x की पावर 2 चल रहा है, ये मतलब कि 2 की पावर x की होल पावर 2 नहीं है। ओके, चलो बस आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस वो सब थोड़ा खतरनाक सा है, उसको सॉल्व करने में ऐसा भी हो सकता है कि आपको नानी याद आ जाए, अगर आप खुद ट्राई करो तो मैं तो बता ही दूंगा उसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन है इफ 6 की पावर, अरे भैया पता नहीं क्या हो गया मुझे, कल रात से बहुत तेज कोल्ड हो रहा है। बस ये वीडियो ख़त्म करके अपन थोड़ी देर सोएगा। अब 6 की पावर A1 बराबर है 7 के, ओके, और 7 की पावर A2 बराबर है 8 के, है ना, और 8 की पावर A3 बराबर है 9 के, और ऐसे चलता जा रहा है कब तक, हम यहाँ, चलो जो यहाँ आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 215 की पावर A कितनी बारी, ये 210 बारी, जैसे कि ये A1 A2 A3 ऐसी A 210, ये बराबर हो जाएगा 216 के। ओके, ऐसे ही चलता जा रहा है, तो हमें बतानी है ये फुल स्टॉप, फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 मल्टीप्लाई डॉट 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 इंटू A 210 के वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 4, और डी ऑप्शन है आपका 5। चलिए करिए सॉल्व। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है इफ 6 की पावर A1 7 के बराबर है, और 7 की पावर A2 8 के बराबर है, 8 की पावर A3 9 के बराबर है, ऐसे ही चलता जा रहा है, वो ये अगला क्या आएगा, 9 की पावर A4 10 के बराबर होगा, और 10 की पावर A5 11 के बराबर होगा, ऐसे करते करते हम 215 तक पहुंच गए, और 215 की पावर A 210 216 के बराबर है। तो हमें बतानी है ये A1 A2 A3 मतलब कि जो भी इनकी वैल्यूज। अब देखो, अगर कोई ये सोच रहा है ना कि A1 की और A2 ऐसे इनकी सेपरेट वैल्यूज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहली चीज उठाओ, ये क्या है, ये क्या है, 7 किसके बराबर है, 6 की पावर A1, है ना, 7 किसके बराबर है, 6 की पावर A1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 7 की पावर A2 8 के बराबर है, और यहाँ क्या हमने देखा, जो ये वाला जो 7 है ना, ये जो 7 है, ये किसके बराबर है, ये 6 की पावर A1 के बराबर है ना। तो मतलब कि मैं सिंपल सी बात है, यहाँ जो 7 है इसकी, यहाँ मैं ये लिख सकता हूं ऐसे ही, 6 की पावर A1, ये कुछ मतलब अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, ये 7 की पावर A2 ये 8 के बराबर है ना। और मैंने क्या बताया, ये जो 7 है ये किसके बराबर है, 6 की पावर A1, तो मतलब कि ये जो 7 है इसकी जगह मैं 6 की पावर A1 लिख सकता हूँ, है ना।
देखो ये 7 है, इसकी जगह में 6 की पावर A1 ऐसे लिख सकता हूँ, वही है। देखो 6 की पावर A1 की होल पावर A2 किसके बराबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये A1 और A2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना। अब देखो ये 8 की पावर A3 किसके बराबर है 9, और 8 किसके बराबर है 6 की पावर A1 की पावर A3 के, है ना। तो मतलब कि अगर 8 की पावर A3 कर दूं, मतलब कि इस 8 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पूरा, ये जो है, तो मतलब कि इसकी होल पावर A3 किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 9 के, क्योंकि ये 8 था, 8 की पावर A3 9 के बराबर है। ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और क्योंकि देखो क्योंकि होल पावर होती हुई जा रही है, तो मतलब कि A1 इंटू A2 इंटू A3 ऐसे चलता जाएगा। तो मैं पूरा लिख देता हूँ ऐसे डॉट 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 डॉट, ये 200 A की पावर 210 तक चलता जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे 216, है ना। और 216 क्या होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, है ना। अब देखो बेस सेम है, और ये A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 210 तक मल्टीप्लाई होती हुई चल रही है ना। क्योंकि देखो ये बराबर है, ये दोनों, ये इक्वल का साइन देख लो, ये इक्वल का साइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो समझ पा रहे होंगे। ये देखो ये 6 की पावर A1 की होल पावर A2 की होल पावर A3 ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ तक 210 तक, है ना। और ये किसके बराबर है 6 के क्यूब 216, यहाँ 216 की, जो कि 6 का क्यूब होता है। सिंपल सी बात है, तो अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख सकते हो, मतलब कि ये A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 ये 210 किसके बराबर आ जाएगा 3 के, हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, वही देखो, यह 7 की पावर A2 8 के बराबर था, है ना। यहाँ देखो 7 की पावर A2 8 के बराबर है, 7 की जगह मैंने 6 की पावर A1 लिख दिया। देखो 6 की पावर A1 की होल पावर A2 है। अब कोई ये सोच रहा हो कि ऐसा तो नहीं कि A1 की पावर A2, ना ना ना, मैंने खाली 7 की जगह 6 की पावर A1 लिखा है, तो इसका मतलब 6 की पावर A1 की होल पावर A2, मतलब कि A1 और A2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फिर A1 और A2 मल्टीप्लाई में आने के बाद ये 8 की वे, है ना, A1 और A2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये बराबर किसके था 8 के, क्योंकि मैंने 7 की जगह ये डाल दिया, तो ये जो आएगा पूरा ये 8 के बराबर होगा। अब देखो ये 8 के बराबर है, 6 की पावर A1 और उसकी होल पावर A2, ये 8 के बराबर हो गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ डाल दिया था 6 की पावर A1 की होल पावर A2, ये 8, और 8 ये रहा, ये 8 की पावर A3 9 के बराबर है, मतलब कि जो 8 की वैल्यू आई थी इसकी होल पावर A3 9 के बराबर है ना। तो मतलब कि ये A1 A2 A3 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आगे क्या था, आगे था 9 की पावर A4, है ना, बराबर होता 10 के। ऐसे ही फिर क्या था, होल पावर A4 आ जाती, फिर ऐसे चलते चलते मल्टीप्लाई होते जाते कि A4 A5 कब से 210 तक ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए ही आते, और किसके बराबर आते हैं 216, जो है 216 क्या होता है 6 का क्यूब, तो मतलब कि बेस सेम हो गया, है ना। और पावर यहाँ मल्टीप्लाई A1 A2 A3 210 तक, और फिर पावर को इक्वल करते ये A1 A2 A 210 तक किसके बराबर आती 3 के, ऐसे। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।